बैकग्राउंड डांस करता है बंबई में, उसको 9,000 रुपये मिलता है, हमारे यहाँ के विलन को 9,000 नहीं मिलता। तो यदि 3,000, 5,000, 7,000 में मना कर रहा हूँ पर डे में, और वो लोग 2,000, 2,500, 3,000 में कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी बंबई से ला रहे हैं। वो व्यक्ति हमारे गांव में प्रचलित नहीं है। ये कि आपने भोजपुरी, उड़िया और भी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में अपने काम किया है। मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये रहेगा कि भाई जब मेन विलन को किसी हीरो के बरक्स माना जाता है, उसका विपरीत माना जाता है, तो जब मानदेय की बात आती है तो जमीन आसमान का अंतर क्यों होता है, और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे विस्तार से बताइए। सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं कि अभी तक छत्तीसगढ़ी पिक्चरों का बनना एक तरीके से नवजात शिशु के जन्म होना जैसा था। तो हम काम कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि पिक्चरें अच्छी बने और लगभग टॉकीजों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, लोग उसे पसंद करें। अब पिक्चरें बहुत टेक्निकली अच्छी बनने लगी हैं, स्क्रिप्ट्स अच्छी आने लगी हैं। हाँ, लेकिन ये चीज जरूर हुई कि हमारे बहुत सारे बड़े लोगों ने, मेरे से जो सीनियर्स थे या मेरे से जो ज्यादा काम कर रहे थे, उन लोगों ने इस मानदेय पर ध्यान ही नहीं दिया था। और इसी के चलते हुआ ये कि निर्माताओं ने ये गिन लिया कि बाकी सब एक्टर है ना, दोयम दर्जे के हैं, दो कौड़ी के हैं, इनको जब चाहो तब ले लो, जब चाहो तब फेंक दो। और हर वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है, वो ये सोच के आता था कि हम हीरो को ले लें, हीरोइन को ले लें, उनको जो लगे वो दे दें, और बाकी लोगों को तो अरे आएंगे, नाचा गम्मत के लोग हैं, कहीं भी सो जाएंगे, कुछ भी खा लेंगे। लेकिन अब समझदार और पढ़े लिखे एक्टर आने लगे हैं। वैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी अभी तक जो जो दे देता था पैसा, मैं रख लेता था। लेकिन मैंने अब तय कर लिया है कि मैं प्रॉपर पैसा लूंगा, चाहे वो मुझे तकलीफ ये हो कि मैं 100 फिल्में ना करके 10 फिल्में करूंगा, लेकिन प्रॉपर पैसा लूंगा। उसका एक रीजन है, मेरी आगे आने वाली पीढ़ी, यदि मैं ये नहीं करूंगा तो वो पीढ़ी कभी भी अच्छे काम इसलिए नहीं कर पाएगी कि उनको पैसा कम मिलेगा और घर परिवार चलाने में जो दिक्कतें आएंगी, उन दिक्कतों के चलते वो अच्छी फिल्में नहीं कर पाएगा, मन मार के पिक्चर करेगा। बस मेरा इतना है कि मैं ये काम इसलिए शुरू किया। अभी अभी मैंने लगभग 7 पिक्चरें छोड़ दी सिर्फ मानदेय की वजह से। पिक्चर बहुत अच्छी, आप बहुत बढ़िया पिक्चर बना रहे हो, ठीक बात है, आप उसका बजट रख रहे हो, हीरो को यदि 5 लाख दे रहे हो तो कम से कम विलन को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक तो पहुंचाओ। दूसरे कैरेक्टर्स को कम से कम इज्जत का मान दे तो दो। आप बिल्कुल एक ना, जो बैकग्राउंड डांस करता है बंबई में, उसको 9,000 रुपये मिलता है, हमारे यहाँ के विलन को 9,000 नहीं मिलता, तो क्या मतलब है ऐसे जीवन का। तो मैं ये काम शुरू कर दिया हूँ मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए। इसमें मुझे घाटा होगा तो मैं कहीं ना कहीं से कमा के अपना जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन पिक्चरें करूंगा, अच्छी पिक्चरें। हो सकता है मैं कम पैसे में भी करूं, लेकिन नॉर्मल पिक्चर में अब बगैर कम पैसे के तो नहीं करूंगा। मेरा निवेदन है कि ये सूचना हर एक तक पहुंचना चाहिए। मेरे उन दोस्तों के पास भी जो विलन कर रहे हैं आज, यदि मैं नहीं करता हूं, मैं यदि 3,000, 5,000, 7,000 में मना कर रहा हूं पर डे में, और वो लोग 2,000, 2,500, 3,000 में कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी आत्मा जगा लेनी चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे भी शायद आगे आके इस फील्ड में काम करेंगे और तब उनके बच्चों को तकलीफ होगी। तब किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को वो गाली ना दें। मैं गाली देने की जगह नहीं रखना चाहता, मैं अभी से लड़ना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं सफल होऊंगा। इसी से जुड़ा और एक सवाल है, बॉलीवुड के जो विलेन हैं या बॉलीवुड में जो काम कर रहे होते हैं, उनको छत्तीसगढ़ लाया जाता है, उनको सारी सुविधाएं दी जाती है, उनको यहाँ के लोग भी जो हमारे छत्तीसगढ़ी ऑडियंस है वो तो उनको जानते भी नहीं, वहाँ भी मानदेय का बहुत अंतर होता है। हाँ, ये हमारे कुछ 2-1 लोगों ने किया है, और वो लोग इतने पिछलग्गू हैं कि उनको ये याद ही नहीं है कि जो व्यक्ति को बंबई से ला रहे हैं वो व्यक्ति हमारे गांव में प्रचलित नहीं है। मेरे से आधे से कम लोग उनको जानते हैं, लेकिन मेरे को मानदेय कम इसलिए देंगे कि तुम तो हमारे घर के हो, भैया हो, अरे भैया कर लो, डेली मिलते हैं। असल में अब मुझे लगता है कि हमारे एक्टरों को घर पे रहना चाहिए, अच्छी जगह जाके अपना समय व्यतीत करना चाहिए। हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ हंसी मजाक, बैठना उठना बंद कर देना चाहिए, तो अपना एक्टर भी जिंदा रहेगा और अपना मान सम्मान भी जिंदा रहेगा। दो गंभीर सवालों के बाद एक हल्का फुल्का सवाल है, छत्तीसगढ़ का हीरो फिल्मों में मार खाना पसंद क्यों नहीं करता? ये कुछ रीजनल पिक्चर्स में होता रहता था पहले, पहले हिंदी पिक्चर में भी होता था कि हीरो मार नहीं खाता था, लेकिन
ये समय बदला पिक्चर की स्क्रिप्ट के अनुसार मुझे लगता है कि मार हीरो को खाना चाहिए, क्योंकि जब तक लक्ष्मण को बाण नहीं लगेगा, रावण उतना बड़ा नहीं होगा, मेघनाथ उतना बड़ा नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है, जब तक हीरो खुद मार नहीं खाएगा, तो वो जब मारने जाएगा तो वो बड़ा नहीं दिखेगा, वो लगेगा ये तो हीरो ही है। लेकिन हीरोइज्म है कि आप अपने आप को थोड़ा